जी, जैसे रघुबर तुम्हारे ऐसी बरात जी, जैसे रघुबर तुम्हारे ऐसी बरात जी, जैसे रघुबर तुम्हारे। लोगों ने पूछा कि आप बारात करने के लिए अपना पहले से कहीं जा रहे हैं, कोई डेट और फिक्स नहीं है। तो लोगों ने कहा कि इसलिए जा रहे हैं कि मिथिला में बहु व्यंजन मिली है, मिथिला में बहु व्यंजन मिली है, मिथिला में बहु व्यंजन मिली है, मिथिला में बहु व्यंजन मिली है। यहाँ मरी गए सतु खाब से मिथिला चली, यहाँ पर गए सतु अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बना अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बना अवध से मिथिला चली। चल रही है। हमारे अजय प्रताप सिंह कुछ सूचना देंगे, इसके बाद तुरंत हम 10 मिनट में वो विवाह वाला काम को पूरा करेंगे। महाराज जी, मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको मैंने बीच में रोका। ये आज की जो व्यवस्था है लोटा और बाल्टी काटने की, मेरे परम मित्र आलोक भाई बैठे हुए हैं। मैंने इनसे चर्चा किया कि जब तक इनको सबको शुद्ध नहीं किया जाएगा तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। आज ये 5वें दिन की कथा है और मैं देख रहा हूँ देवत्व जग ही नहीं रहा है। तो देवत्व जगाने का ये प्रयास किया जा रहा है कि यदि पहले हमारे घर के लोग, हमारे घर की माताएं, बहनें, बच्चे अगर लोटा बल्टी से अपने अपने अंदर के देव को नहलाना शुरू करेंगे तो इनके अंदर जो देवत्व सो गया है वो जग जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए आलोक जी ने तुरंत मुझसे हाँ कहा और 51,000 रुपये तत्काल दिया। 51,000 रुपये जोरदार तालियों के साथ आप आलोक जी का स्वागत किया जाए। बहुत अच्छा, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आलोक जी ये बहुत ही नेक कार्य किया। श्री आलोक सिंह जी को सादर प्रणाम। बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत ही अच्छा कार्य किया। अकालीपुर के रहने वाले हैं, पूर्व प्रधान हैं। देखिए, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सबका धन सत्कर्म में नहीं लगता है, जिसका धन धन्य होने को होता है उसी का धन सत्कर्म में लगता है। और आपको भगवान ने प्रेरित करके आपके धन को शुद्ध करने लेने के लिए नहीं, आपका जो धन था उसको शुद्ध करने के लिए ऐसा भगवान ने किया है। आपको भगवान दीर्घायु करें और इसी तरह से आप सतत राष्ट्र कार्य में लगे रहें। जय 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 जय। वाह, हाँ, धन्य हो वो माता जी जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्नों को दिया, जिन्होंने आज इस देवत्व को जागरण में अपनी आहुति दी है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की बारात पहुंची और वहाँ राजा जनक जी के द्वारा अतिथियों के लिए अद्भुत व्यवस्था थी। पड़ाव जहाँ पड़ा था वहाँ पर अतिथियों के लिए विभिन्न प्रकार, पहले तो जनकपुर की परंपरा है। आदरणीय शिवला प्रसाद सिंह जी बैठे हैं, वे बता रहे थे हमको कि हमारे कोई मित्र थे, वो जनकपुर के रहने वाले थे। वो जब वहाँ भोजन करने गए तो कम से कम 25 तरह की सब्जी और कई तरह का व्यंजन, वो भोजन कम किए, कटोरी गिनते गिनते कि कितनी कटोरी में कितने प्रकार का व्यंजन बना है। तो जनकपुर अद्भुत व्यवस्था, क्योंकि वहाँ देवत्व जगा हुआ था। रिंटू जी मैं बता दो कि हमारे यहाँ 3 नगरी की प्रमुख चर्चा है, जनकपुर, अयोध्या और लंका, चित्रकूट। तो जनकपुर की क्या विशेषता है और अयोध्या की क्या विशेषता है और चित्रकूट की व्यवस्था क्या है, लंका की। कहा कि लंका में सारे राक्षस हैं, 1-2 संत हैं। वहाँ जो है यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, वहाँ सारे राक्षस हैं, 2-4 संत भी हैं लंका में। लेकिन अयोध्या में सारे संत हैं, 2-4 असंत भी हैं
लेकिन मात्र जनकपुर की एक ऐसी नगरी है धरती पर जहां पूरा का पूरा नर और नारी सभी संत हैं। कुल नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये लोग बारात लेकर गलती से वहां का जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी था झाड़ू लगाने वाला, उसके दरवाजे पर पहुंच गए। कहा कि अरे ये जनक जी का दरवाजा नहीं है। कहा किसका है? कहा कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का है। कहा कि जब जनकपुर में ये अंतिम पायदान तक पहुंचे हुए व्यक्ति का घर और दरवाजा इतना सुंदर है तो राजा जनक का कितना सुंदर होगा। सब जो है उनकी व्यवस्था को देख करके और बारातियों का जब स्वागत करने के लिए जब वो आया, दही चिवड़ा अनेक उपहारा भरी भरी कांवल चले कहारा। अयोध्या वाले कभी दही चूड़ा बढ़िया खाए नहीं थे, टूट पड़े दही चूड़ा पर। सब खाओ, दही चूड़ा जो खाया नहीं है उसको आदत नहीं है। अब हम लोगों के यहाँ जो दही चूड़ा खाते हैं, पहले चूड़ा को पानी में या दूध में भिगो देंगे, फिर उसको निकाल करके तब दही में लगा के खाएंगे। ये लोग खाए नहीं थे, आदत नहीं थी। डायरेक्ट दही में चूड़ा लेकर के बढ़िया सजाओ दही की साड़ी वाली, सब खा लिए। अब जब चूड़ा लगा फूलने पेट में तो जनकपुर वाले तो भाई मजाक कर रहे थे। वहां से बढ़िया बढ़िया अब खीर मोहन चमचम रसमलाई राबड़ी और बढ़िया बढ़िया मिठाई आने लगा। कहा कि ये किसके लिए ला रहे हैं? कहा कि ये तो आप लोगों के लिए लाए हैं। तो कहा कि हम लोग तो पहले ही खा लिए हैं। कहा कि ये क्या खाए हो? कहा कि दही चूड़ा खाए हैं। तो कहा कि दही चूड़ा आप लोगों के लिए नहीं भेजा गया था, ये तो अयोध्या से जो जानवर आए थे उनके लिए भेजा गया था। कहा कि वो दही चूड़ा आप लोग खा गए? कहा कि हाँ भाई हम लोग तो भूख लगी थी, खा लिए। इसके बाद व्यवस्था होती है और चारों बर को दुल्हन को अरे गाड़ी जाता चमकत अली बरियतिया हो, घर जाता चमकत अली बरियतिया हो, घर जाता चमकत अली बरियतिया हो, घर जाता चमकत अली बरियतिया हो, लगली जनक जी के द्वार जनक जी के द्वार सनक पलकिया पे सुंदर फुलावा हो, पलकिया पे सुंदर फुलावा हो, सनक पलकिया पर सुंदर फुलावा हो, सोने की पलकिया पर सुंदर फुलावा हो, धन्य हो महाराज जी, धन्य हो। क्या दृश्य दिखाया आपने। से सोने की पालकी में बैठ करके और राम जी को दुल्हा बना करके लाया गया। तीनों भाई साथ में हैं, पूरे बाराती हैं और उन बारातियों को बैठा करके और राजा जनक जी अपने आंगन में आसन देते हैं। आसन देने के बाद समधी के समान सभी का आदर करते हैं। आदर करने के बाद सबका चरण धोते हैं और चरण धोने सबका चरण धो रहे हैं। लागे पखार पाय, सबका पाय पखार रहे हैं। और जिनको भी इस दुल्हा दुल्हन जो बैठे हैं राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न के रूप में, सब जो जिनको जिनको चरण धोना होगा आप इनका चरण धोएंगे। जब राम जी का विवाह हो गया इसके बाद जो है सदानंद जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आपके पास, आपके राजा के पास भी 4 बेटे हैं, हमारे राजा के पास भी 4 बेटियां हैं। अब इससे बढ़िया संयोग कहीं नहीं मिलेगा और सबका जो है कुंडली मिल रही है और इस कुंडली के अनुसार अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो इनका विवाह जो है उसके अनुरूप कराया जाए और उसी के अनुरूप विवाह की व्यवस्था बन रही है। और जो है सभी का
पाँव पखारा जा रहा है। गोस्वामी हमारे मामा जी लिख रहे हैं कि सोने का परात सोने का जलधारी, सोने का परात अच्छा दृश्य है महाराज जी को सादर सोने का परात सोने का जलधारी, सोने का परात सोने का जलधारी, चरण पखारे दुल्हा राम के, चरण पखारे दुल्हा राम के, मन के मंडप विराज जनक राजा, मन के मंडप में विराज जनक राजा, रानी सुने नाली सारी, मड़ के मंडप में विराज जनक राजा, रानी सुने नाली सारी, रानी सुने नाली सारी, सोने का परात सोने के जला छारी, सोने के परात सोने के जलधारी, चरण पखारे दुल्हा राम के, आहे चरण पखारे दुल्हा राम के, चरण सरोज विराज मोदित मिथा, चरण सरोज विराज मुदित मिथा, हृदय सरोवर भोलानाथ के, हे जी हृदय सरोवर भोलानाथ के, जहिरे चरण से प्रगट होई सोलकरी, जहिरे चरण से प्रगट होई सोलकरी, संकट के राजे शिव के साथ आहे, राजन शिव के साथ, परसी पाना पद पदुम भूमि कयती, परसी पाना पदुम भूमि कयती, कर गई गौरव के आहे, कर गई गौतम के नारी है, मधुपा मुनि जन के रसिक मना, मधुपा मुनि जन के रसिक मना, कर मकरंद मित पाहे, आहे करतम करंद मित पाहे, पूज्य पद पदुमा पठारत पुलकितन, उहे पद पदुमा पठारत पुलकितन, जनक सराहे अपना के, आहे जनक सराहे अपना के, जनक सराहे अपना के। बोलिए राम विवाह उत्सव की जय। अब जिन वो माला है ना चिंटू जी, आप यहाँ आइए, उधर छोड़िए, बेल जो मुख